एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। आज का जो हमारा वीडियो है यूनिक केस सीरीज का 41st केस है। आज का वीडियो जितने भी हमारे फील्ड वेटनेरियन हैं उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फील्ड कंडीशंस में ये जब केस आता है तो आप एक्चुअली में जिस दिशा में आपको केस को हैंडल करना होता है वो दिशा छोड़ करके बाकी सभी दिशाओं में आप काम करते हो और इसीलिए इस केस में रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसा कि इस केस में आप पशुपालक से जो हमारी वार्ता हुई है अभी आप उसको सुनेंगे और उसमें जान पाएंगे ये पशु कितने दिन से सफ़र कर रहा है, कितने दिन से परेशान है, लेकिन इस एनिमल को कोई राहत नहीं मिल रही है और जिसकी वजह से जो हमारा पशुपालक है वो भी परेशान है और साथ में जो हमारा पशु है वो भी परेशान है। तो आइए सबसे पहले जो इस केस के संबंध में हमारी पशुपालक से वार्ता हुई है उसको सुनते हैं और उसके बाद इस केस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। कितना दिन से का समस्या है? कम से कम 20-22 दिन हो गए। 20-22 दिन से 20-22 दिन से मतलब एकाएक चारा कम की सी कि धीरे धीरे मतलब एक बैग बंद कर दी सी? एक बैग बंद कर दी सी। ओकरे बाद फिर जब इंजेक्शन का लाग है तो कुछ उठा लेते रहे, 4 हो रहा, कुछ उठा ले रही थी। कितनी बार इलाज हो चुका है इसका? अब लगभग हमारा दिल कह रहा है कि 10-15 बार तो डॉक्टर साहब आए होंगे। 10-15 बार इसका इलाज हो चुका है। अच्छा, जब इलाज हो रहा था तब कोई रिस्पांस मिल रहा था कि शुरुआत में मिला था फिर बंद हो गया था? शुरू में मिला था, सुई के कारण मिला कि दवा के कारण मिला। दवा तो समझ लीजिए कि खाती ही नहीं है, सुई हुई लगता था तो कुछ मतलब 24 घंटा में 1-2 किलो भूसा वूसा खा लेती थी। अच्छा, इसके बाद में कल से तो कुछ नहीं। अच्छा जी, और कल परसों से कुछ हुआ भी नहीं है। अच्छा, कल परसों से कुछ हुआ भी नहीं है। तो एक ही लोग इलाज किए हैं या कई? एक ही लोग इलाज किए हैं। 10-15 दिन वो जो भी आए हैं एक ही लोग आए हुए हैं। दूध दे रही है क्या अभी? दूध नहीं सर, अभी पेट से है 6 महीने लगभग। 6 महीने की गर्भित है। अपने यहाँ की भैंस है कहीं से लेके आए हैं? हमारी तो घर की बच्चा है। ये घर की इसकी माँ थी, उसके बाद में इसकी माँ को हटा दी। अच्छा, पेशाब वसाब इसका? पेशाब सर लाल टाइप होता है। पेशाब लाल टाइप का? हाँ, पेशाब लेकर के आओ। पेशाब मेन है। अच्छा, ये लाल टाइप का पेशाब लगभग कितना दिन से देख रहे हैं? 3-4 दिन से सर, पिताजी हमारे भी कह रहे थे, हम भी देखे। 3-4 दिन से आप देख रहे हैं। बर्तन मिला। अच्छा, ये कलर कितने दिन से आ रहा है? सर 2-3 दिन से हम देखे हैं। 2-3 दिन से आपने देखा है। इससे पहले साफ आता था? इसके पहले पीला टाइप आता था जब सुई लगता था। अच्छा। लेकिन इसमें गंध भी है सर, जब करती है तो गंध आता है। गोबर में तो लेटरिन से ज्यादा गंद आता है। गोबर वाला है। इस केस में जो हमारे पशुपालक से वार्ता हुई है उसको करने के बाद हमने जो प्राइमरी एग्जामिनेशन होता है उसको करना शुरू किया। जैसा कि आप आँख की म्यूकस मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये एलोइस होती जा रही है, मतलब ये इसका जो ब्लड है वो कम होता जा रहा है। इसके अलावा जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जो दाएं साइड का ये फ्लैंक है इसमें डिप्रेशन, इसमें गड्ढा बना हुआ है और ये ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है। मैं काफ़ी देर तक इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया तो मुझे महसूस हुआ कि इसका जो डिप्रेशन है वो परमानेंट बना हुआ है और ये डिप्रेशन इस तरीके से तब बनता है जब या तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चे को कोई समस्या है जिसकी वजह से बच्चा एकदम डल हो गया है और वो नीचे बैठ गया है, और या तो अगर हमारा बच्चा जो होता है जब जिंदा नहीं होता है, मर जाता है, तब ऐसी स्थिति आप देखने को पाएंगे। अदरवाइज़ नॉर्मल स्थिति में क्या होता है, ये डिप्रेशन बनता है लेकिन समय के अनुसार थोड़ा देर के बाद वो डिप्रेशन पूरा भर भी जाता है। जो गड्ढा होता है जब बच्चा ऊपर आ जाता है तो पूरा का पूरा गड्ढा प्लेन हो जाता है। तो यहाँ से जो हमको क्लू मिला और उसका हमने कोरिलेशन किया, इनका जो बॉडी स्टेटस था, चाहे वो म्यूकस मेम्ब्रेन का केस हो, चाहे वो ह्यूमन मोटिलिटी का हो, चाहे उसका जो यूरिन है उसमें स्मेलिंग हो, जो गोबर था, जो फिशेस था उसमें स्मेलिंग हो, और इसके बाद फिर मैंने पीटी किया लास्ट में कंफर्म करने के लिए कि एक्चुअली में बच्चा लाइव है या लाइव नहीं है। जब हमने पीटी किया तो पाया बच्चे में कोई हरकत नहीं था। उसका जो पैर था वो मेरे हाथ में आ रहा था और उसको पकड़ के मैं खींच रहा था लेकिन कोई हरकत नहीं कर रहा था। तो ये क्लियर हो गया कि इस केस में एक्चुअली में बच्चा जो है वो लाइव नहीं है और इसी वजह से जो एनिमल है वो खा नहीं रही है।
किसी भी एनिमल्स में, चाहे गाय हो, भैंस हो या कोई और ही एनिमल क्यों ना हो, अगर उसके पेट पे बच्चा है और उसके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले जो एनिमल होता है वो चारा छोड़ देता है। तो इस परिस्थिति में आपको सबसे पहले पीडी करना चाहिए। पीडी करने के बाद उसके बाद आपको जज करना है, डिसाइड करना है कि आपको जो ट्रीटमेंट देना है वो किस दिशा में आपको ले जाना है। सामान्य तौर पे फील्ड कंडीशंस में मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग अगर पीछे के रास्ते से कोई स्राव नहीं आता है तो उनको लगता है कि बच्चे सेफ हैं, जबकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसी वीडियो के माध्यम से मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं कि एक और सिचुएशन होता है जिसमें बच्चे की डेथ हो जाती है लेकिन पशु चारा नहीं छोड़ता है, और वो कंडीशन होता है ममीफाइड फीटस का। अगर किसी भी एनिमल के जो यूट्रस होता है उसके अंदर जो बच्चा होता है उसकी डेथ हो करके अगर वो ममीफिकेशन उसका हो जाता है तो उस कंडीशंस में हमारा जो एनिमल होता है वो चारा कभी नहीं छोड़ता है, उसकी सारी की सारी फिजियोलॉजी नॉर्मल शो होती है। लेकिन ये कंडीशंस में जो पशुपालक आपको हिस्ट्री बताएगा वो ये बताएगा कि जो हमारा एनिमल है वो समय पूरा हो गया है लेकिन वो बच्चा नहीं दे रही है। कई बार 2-2, 4-4 महीना बाद पशुपालक बताता है कि ये हीट में भी नहीं आ रही है और इसका समय भी पूरा हो गया लेकिन बच्चा नहीं दे रही है। तो कई बार वो आकर के चेक कराते हैं और चेक कराने में पता चलता है इसके पेट में बच्चा है। तो इस केस में हमारी पशुपालक से वार्ता हुई है, उसको करने के बाद, इसको एग्जामिनेशन करने के बाद, जिन्होंने ट्रीटमेंट किया है उनसे बात करने के बाद हमने फाइनली यही डिसाइड किया कि एक्चुअली में इसका जो बच्चा है उसकी डेथ हो गई है और जब तक ये बच्चा बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये पशु स्वस्थ नहीं होगा। इसके बाद इस केस में आईसीडी का ट्रीटमेंट दिया गया और पशुपालक से बताया गया कि इसको 1 से 2 दिन तक इंतज़ार करें और जैसे पीछे के रास्ते से कोई स्राव बाहर आएगा तब आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, मैं आकर के फिर बच्चा बाहर निकाल दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।